ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो देश में शुरू हो गई गंदी राजनीति। सेना के शौर्य की छीछा-लेदर करने लगी बीजेपी। क्या मोदी शाह हैं सबसे बड़े क्रेडिट चोर? और क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चलेगा ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा बीजेपी की गंदी राजनीति से जुड़ा है, जिसने पाकिस्तान से तनाव खत्म होते ही सेना के शौर्य की छीछा-लेदर करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे बिहार चुनाव में जमीनी मुद्दों को पीछे हटाकर बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक सकती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2018 और 19 का वक्त याद कीजिए। राजनीतिक तौर पर बीजेपी अपने बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ये बात और है कि बाद में बीजेपी ने 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुरा ली थी, लेकिन 2018 के अंत के वो 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए झटका साबित हुए थे। इसके बाद से ही बीजेपी में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया और 6 महीने बाद हुए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में पूर्ण बहुमत मिला। वो 3 राज्य जहां बीजेपी हारी थी, वहां भी मोदी शाह की जोड़ी ने क्लीन स्वीप कर दिया। अब आप कहेंगे कि कैसे? तो याद दिला दें कि फरवरी 2019 में पुलवामा में एक भीषण आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत हुई थी। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था और पीएम मोदी ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी और वायुसेना ने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। इसको लेकर देश में राष्ट्रवाद की बयार चल पड़ी और नतीजा ये कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 303 सीटों की बम्पर जीत मिली। उस चुनाव में बीजेपी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को खूब भुनाया था। ये तो रही पुरानी बात। अब आज की बात करते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है तो साफ लग रहा है कि बीजेपी सेना के शौर्य की छीछा-लेदर करने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल बीजेपी ने मंगलवार से देश में 11 दिन की तिरंगा यात्रा निकालने की शुरुआत की है, जो कि 13 मई से 23 मई तक चलेगी। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। बीजेपी का कहना है कि उसकी यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही भारतीय सेना की वीरता को आम जनता तक पहुंचाने के लिए की जा रही है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद स्थिति को देखते हुए पार्टी में टॉप लीडरशिप पर चर्चा हुई थी, जिसमें राज्य इकाइयों से मिले फीडबैक को भी शामिल किया गया था। पार्टी का मकसद क्लियर है कि सेना की कार्रवाई को राजनीतिक लाभ लेने के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना है। मोदी सरकार और बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाल रही है। भले ही बीजेपी यह कह रही हो कि देश में सेना के शौर्य के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खुद ऐसा ही कर रही है। पिछली बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सबूत मांग लिए थे और सेना के खून की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसका बीजेपी ने फायदा उठाया था। लेकिन इस बार पूरा विपक्ष सरकार के ही साथ खड़ा रहा। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेगी, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के दांव ने बीजेपी की ही नींदें उड़ा दी हैं। आज की डेट में बीजेपी के पास बोलने को कुछ भी नहीं है। नतीजा ये कि अब उसने खुद ही सेना के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। अनुमान यह भी है कि आने वाले 6 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसी मुद्दे को भुनाने का काम कर सकती है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के इस नैरेटिव की काट कांग्रेस या विपक्षी दल कैसे निकालते हैं, और देखना यह भी होगा कि बीजेपी के इस नैरेटिव वॉर पर राहुल गांधी का रिएक्शन क्या होता है और क्या सच में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब भी हो पाएगी। हमारे इस सवाल पर आपकी क्या राय है,
प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।